नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज के इस वीडियो में यूपी त्रिपल पैट परीक्षा 2023 में पूछे जाने वाले जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का पैटर्न सेट लेकर के आया हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पैट परीक्षा 28 और 29 अक्टूबर 2023 को होने वाली है, तो उन्हीं परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मैं आपको लगातार जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि जीके जीएस ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको अच्छा स्कोर कराने में मदद करेगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं मैथ, रीजनिंग, हिंदी तो सभी लोग कर लेंगे और जीके जीएस में सभी लोग ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो आप लोग उसी स्कोर को बढ़ाने के लिए लगातार जीके जीएस की प्रैक्टिस सेट करते रहिएगा। आज के प्रैक्टिस सेट में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट कराने वाला हूँ। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करना है और बताना है कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में से कितने प्रश्न हैं जो सही किए हैं और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने और सभी छोटे भाई बहन तक पहुँचा दीजिएगा जो यूपी त्रिपल एस पैट परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहा है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट नंबर 17 स्पेशल फॉर यूपी त्रिपल एस पैट परीक्षा 2023। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि वितरक न्याय की संकल्पना सबसे पहले किसने की। तो किसने की थी वितरक न्याय की संकल्पना सबसे पहले। तो ये संकल्पना सबसे पहले की थी अरस्तू ने। किसने? अरस्तू ने की थी। तो पहले का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दूसरा आपके सामने कि स्वामीनाथन समिति का संबंध किससे है। तो किससे है स्वामीनाथन समिति का संबंध? तो इस समिति का संबंध है जनसंख्या नीति से। किससे? जनसंख्या नीति से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 ताली किस राज्य का लोक नृत्य है। तो ये कौन से राज्य का लोक नृत्य है? 13 ताली। तो ये है राजस्थान राज्य का लोक नृत्य। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व कौन है। तो कौन सा है सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व? तो ये है सीजियम। कौन सा? सीजियम है सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में एगमार्क एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था। तो किस वर्ष आया था भारत में एगमार्क एक्ट? तो ये आया था वर्ष 1937 में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। माइकल शुभाकर का संबंध किस देश से है। तो कौन से देश से है माइकल शुभाकर का संबंध? तो इनका संबंध है जर्मनी से। किससे है? जर्मनी से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपके सामने कि डेनमार्क की राजधानी कहाँ है। तो कहाँ पर है डेनमार्क की राजधानी? तो ये है कोपेनहेगन में। कहाँ पर? कोपेनहेगन में है डेनमार्क की राजधानी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने विश्व साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है विश्व साक्षरता दिवस? तो ये मनाया जाता है प्रति वर्ष 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। काले धन के उन्मूलन के लिए सुझाव देने हेतु किस आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो कौन से आयोग की नियुक्ति की गई थी काले धन के उन्मूलन के सुझाव के लिए? तो ये की गई थी चलैया आयोग का गठन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने डाक टिकट संग्रह के शौक को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है डाक टिकट संग्रह के शौक को? तो इसे कहा जाता है फिलाटेली। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जिला कलेक्टर पद किस वर्ष बनाया गया था। तो किस वर्ष बनाया गया था जिला कलेक्टर का पद? तो ये पद बनाया गया था 1772 में। कब? 1772 में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेरा वतन पुस्तक के लेखक कौन है। तो कौन है इस पुस्तक के लेखक? तो ये है विष्णु प्रभाकर। कौन? विष्णु प्रभाकर है मेरा वतन पुस्तक के लेखक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोल्ड पर्वत कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है गोल्ड पर्वत ये आपको बताना है। तो ये स्थित है अमेरिका में। कहाँ पर है? अमेरिका में स्थित है गोल्ड पर्वत। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति कौन है। तो कौन है नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति ये आपको बताना है। तो ये हैं रामवरण यादव। कौन?
रामवरण यादव है नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है। तो कौन से राज्य में स्थित है बक्सा बाग परियोजना। तो ये स्थित है भारत के पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुस्तक द वाइट टाइगर को किसने लिखा है। तो किसने लिखा है पुस्तक द वाइट टाइगर को। तो इसे लिखा है अरविंद अडिगा ने। किसने, अरविंद अडिगा ने लिखा है द वाइट टाइगर पुस्तक को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बौद्ध स्थल ताम्बू मठ भारत के किस राज्य में स्थित है। तो कौन से राज्य में है ताम्बू मठ। तो ये है भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में ताम्बू मठ। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भूटान देश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो कौन सा है भूटान देश का राष्ट्रीय खेल, ये आपको बताना है। तो भूटान का राष्ट्रीय खेल है तीरंदाजी। कौन सा है, तीरंदाजी है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को किसने लिखा था। तो किसने लिखा था इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को। तो इसे लिखा था हरिशेड़ ने। किसने, हरिशेड़ ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है। तो कहाँ पर है भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय। तो ये मुख्यालय है देहरादून में। कहाँ पर, देहरादून में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत सरकार द्वारा नई औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी। तो किस वर्ष की गई थी नई औद्योगिक नीति की घोषणा। तो इसकी घोषणा की गई थी 1991। कब, 1991 में की गई थी भारत में नई औद्योगिक नीति की घोषणा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है आपके सामने बर्लिन की दीवार किस वर्ष नष्ट की गई थी। तो किस वर्ष नष्ट की गई थी बर्लिन की दीवार। तो ये नष्ट की गई थी 1989 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संसद भवन किस वर्ष तैयार हुआ था। तो किस वर्ष तैयार हुआ था संसद भवन बन करके। तो ये तैयार हुआ था 1927 में बन करके तैयार। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था। तो किसने दिया था हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा। तो ये दिया था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। किसने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि श्वेत कोयला किसे कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है श्वेत कोयला। तो ये कहा जाता है जल विद्युत को। किसे, जल विद्युत को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ज्वाला गट्टा किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। तो किसके प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं ज्वाला गट्टा, ये आपको बताना है। तो ये प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं बैडमिंटन, किसके, बैडमिंटन के हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पीपुल्स डेली समाचार पत्र किस देश से संबंधित है। तो ये कौन से देश से संबंधित है पीपुल डेली समाचार पत्र। तो ये संबंधित है चीन से। किससे, चीन से है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित हैं। तो कौन से खेल से संबंधित हैं दीपा कर्माकर। तो ये संबंधित है जिम्नास्टिक से। किससे, जिम्नास्टिक से संबंधित हैं दीपा कर्माकर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो व्यक्ति का आभासी भार, तो कैसा हो जाएगा व्यक्ति का आभासी भार। ये आपको बताना है कि जब लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो ये हो जाएगा शून्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व कौन सा है। तो कौन सा है सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व। तो ये तत्व है आपका फ्लोरीन। कौन सा, फ्लोरीन है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि किमोनो किस एशियाई खेल की परिधान शैली है। तो कौन से देश की प्रधान शैली है किमोनो। तो ये है एक जापान देश की। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर पीवी
रामाराव का संबंध किस क्षेत्र है? तो कौन से क्षेत्र से डॉक्टर पीवी रामाराव का संबंध? तो ये है रक्षा मंत्रालय से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से? तो ये जाना जाता है श्रीधरन पिल्लई को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन है? तो कौन सा है वो देश जिसने धूम्रपान पर संपूर्ण तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है? तो वो देश है भूटान देश। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस कहाँ अवस्थित है? तो कहाँ पर स्थित है इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस? तो ये स्थित है कौन से राज्य में है? तो ये स्थित है आपका उड़ीसा राज्य में। किस में? उड़ीसा राज्य में भुवनेश्वर नामक स्थान पर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोहन घाघरिया समिति किससे संबंधित है? तो कौन से संबंधित है मोहन घाघरिया समिति? तो ये संबंधित है वाटरशेड विकास से। किससे? वाटरशेड विकास से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेल्थ ऑफ नेशनल पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक कौन है वो आपको बताना है कि वेल्थ ऑफ नेशनल पुस्तक के लेखक। तो इस पुस्तक के लेखक है एडम स्मिथ। कौन सा? एडम स्मिथ है। अगला प्रश्न है आपके सामने कि उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो कौन सी तिथि को मनाया जाता है उपभोक्ता दिवस? तो ये मनाया जाता है 15 मार्च को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि झरडा किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो कौन से क्षेत्र से संबंधित है झरडा या इरडा? तो ये संबंधित है इरडा बीमा से। किससे? बीमा से संबंधित है इरडा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि दिल्ली हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी थी? तो कौन बनी थी दिल्ली हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश? तो ये बनी थी गोरिल्ला रोड़ी। कौन? गोरिल्ला रोड़ी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताइए आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में 40 में से कितने प्रश्न जो सही किए? ईमानदारी के साथ अपना स्कोर जरूर शेयर करना। मिलते हैं पर नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथी।